दोस्तों, हमने सुना है कि जो रेस्पेक्ट है वो गिव एंड टेक है। जो रेस्पेक्ट, जो सम्मान आप किसी को देंगे वही आपको बदले में मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही एक चीज और है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करे आप ही शीतल हो। दोस्तों, आत्मसम्मान, सम्मान, ये दोनों चीजें हैं। सम्मान आकर्षित करता है एक दूसरे को। सम्मान आप दोगे तो ही सम्मान मिलेगा, ये सही बात है। तो दोस्तों, ऐसे टिप्स जो कि आपकी जिंदगी में हर जगह है, हर समय आपको सम्मान दिलाएंगे, उन पर आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, यह आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है, चाहे वो 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। 2 साल से लेकर उम्र दराज तक यदि आपको उनसे सम्मान लेना है तो सम्मान के लिए वो टिप्स अपनाने पड़ेंगे जो कि आपको घर और बाहर और आपके कार्यस्थल पर हर जगह सम्मान दिला सकते हैं, रेस्पेक्ट दिला सकते हैं। दोस्तों, एक चीज है, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि आत्मसम्मान या सम्मान मुफ्त में नहीं मिलता है, उसे कमाना पड़ता है। पर वह कौन सी चीजें हैं जिनसे आप इसे कमा सकते हैं, वो आज जानना जरूरी है। दोस्तों, आत्मविश्लेषण एक ऐसा आईना है जिसमें व्यक्ति अपने सामर्थ्य से लेकर अपने अंदर छिपे हुए हुनर और त्रुटियों को पहचान कर उस पर अमल कर पाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास के कुछ लोगों का बहुत सम्मान किया जाता है? क्या आपने सोचा है कि उनमें ऐसा क्या है जिनका सम्मान आपसे ज्यादा हो रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? यह बात अलग है कि कई बार लोगों का पावरफुल होना उन्हें सम्मान के योग्य बना सकता है और वो पावर किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन पावर के बिना भी आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये रातों रात नहीं होता है, बल्कि इसे कमाना पड़ता है। कुछ छोटी छोटी चीजों या आदतों से कमाया जा सकता है, उन्हें अपने रोजमर्रा की आदत में शामिल करना पड़ता है इन टिप्स को। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वर्क प्लेस, घर पर, बाहर, दोस्तों में आप किसी से मिलने जाएं, अपने रिलेशन में या किसी मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में जहां कई लोगों से आप मिलेंगे, वहां लोग आपकी इज्जत करें, आपको सम्मान दें और आप एक अलग तरह के इंसान दिखे और आपको हर जगह पूछने लगे लोग, तो आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट रुचि के अनुसार अपनाएं। अपनी रुचि के अनुसार लोगों से सम्मान की बात करें। रुचि मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप उनसे बातचीत करें। दोस्तों, पहला है, सबसे पहली बात तो है, आप जो है वही रहे, दिखावा ना करें। कई लोग होते हैं जो दिखावा, ऊपरी दिखावा करते हैं, लेकिन दोस्तों सामने वाला आपको पहचानता है क्योंकि वो भी इंसान है, वो जानता है कि आप क्या है और क्या दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, आत्मविश्लेषण और आपका जो व्यवहार है वो आपका आईना है, वो बता देता है कि आप क्या है और क्या दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। कई बार होता है जिंदगी के अंदर हम कोई काम करते हैं, जीत ही जीत नहीं मिलती, हार भी मिलती है, हार का भी मजा चखना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या होता है, हार का स्वाद चखने वाले कई बार लोग क्या होते हैं, कुछ रूड हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज बताते हैं आपको, हर समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, शांत रहें और अंदर ही अंदर जो गलतियां हैं उनको ढूंढते रहें, उनको ढूंढकर उन पर अमल कर काम करना शुरू कर दें। और दोस्तों, सबसे मिलकर चलें। आत्मविश्वास ये कहता है कि आपको खुद पर तो विश्वास हो ही, और इस चीज का विश्वास हो कि लोगों ने मेरी हेल्प की है। यदि हार मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, जीत भी मिलेगी, लेकिन लोगों से व्यवहार वही रखें आप। इसके अलावा एक एक्टिव लिसनर बने, वाचाल ना बने। दोस्तों, एक तो होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। दोस्तों, बोलने वाले से सुनने वाला ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि यदि आप बोलते गए तो आपको ये पता नहीं है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्या सुनना चाहता है और क्या सोचता है। दोस्तों, आपको चाहिए ये कि आप उसको सुने,
फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों वो आपका सम्मान करेगा और आपकी बात भी मानेगा, और वो ये भी जानेगा कि नहीं, ये व्यक्ति है जो मेरे को सुन सकता है और मेरे साथ काम कर सकता है टीम भावना से। इसके विश्वास जीतना सीखना होगा। दोस्तों विश्वास एक सेकंड में नहीं कमाया जाता, लेकिन एक सेकंड में गंवाया जा सकता है। विश्वास कमाना वर्षों की तपस्या है, लेकिन गंवाना एक सेकंड की गलती है। आपने 100 काम अच्छे किए हैं, 100 काम, 100 विश्वास, 100 जगह आप खड़े उतरे, लेकिन एक जगह आपने मिस्टेक कर दी, माइनर, वहीं पे आपका विश्वास गया। और विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार गया वो वापस नहीं लौटता, इससे हमें ध्यान रखना है। अगली चीज है कम्युनिकेशन स्किल में सुधार लाएं। बोलना आपको ही नहीं, आपके संस्कारों को, आपके जन्मजात गुणों को या आपकी फैमिली को दर्शाते हैं, आपके समाज को दर्शाते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो संचार की स्किल्स है, वो आपको अपनी बनानी होगी और उस पर हमेशा अडिग रहना होगा। जैसे कि बहुत सी होती है बातें, आपको अपनी बात पर अडिग रहना होगा। रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वत्सन निभाई, इस पे अडिग रहना होगा। एक ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए और उनको शीतल गए आप हो शीतल। दोस्तों एक शब्द तो है जो घाव कर देता है, और शब्द ही है जो छाप छोड़ देता है। दोस्तों ये चीजें हैं जो अभी आज नहीं पता लगता, लेकिन जब हमारे को इनका सामना होता है तब हमें देखते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमने क्या किया। दोस्तों फिर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। दोस्तों इसकी बात है दोस्तों ईमानदारी। दोस्तों यदि आप व्यवहार में ईमानदारी, काम में ईमानदारी, समय पंक्चुअलिटी में ईमानदारी रखें तो हर जगह आपका सम्मान हो सकता है। एक जवाबदेही, अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही। जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाए आप बैठेंगे नहीं। यदि आपको कुछ हासिल करना है तो खुद की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी खुद से कि नहीं ये मेरा काम है, मेरे को ही करना है। तभी आप इज्जत पाएंगे, सम्मान पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा उदारता। उदारता जो है वो ऐसा नहीं कि पैसे से दिखाई जाए। दोस्तों अब्राहम लिंकन का मेरे को एक कोट याद आता है, जब भी वो काम करते थे, किसी को काम का करने का कहते तो ये नहीं कहते जाओ काम करो, ऑर्डर नहीं देते थे, वो कहते थे आओ काम करें। ऑनर, उदारता, मतलब लोगों के प्रति आप वो वर्ड यूज में ले जिससे कि वो आपके कायल हो जाए, आपके लिए काम करने को तत्पर हो जाए। आप एक बॉस है, आपने कहा जाओ काम करो, बहुत टाइम हो गया बैठे हुए। एक आप ये कहो यार आराम हो गया तो चलो काम कर लें, दोनों बात एक ही है, रात दिन का फर्क है। उससे आपकी जो टीम भावना वो दिखेगी और एक से आपका रूड रवैया दिखाई देगा जो आपको सम्मान नहीं, आपको लोगों की नजरों में गिराएगा और आपकी उच्च मानसिकता का परिचय होगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं टीम वर्क की, टीम वर्क भी यही कहता है साथ में मिलकर काम करना, एकजुटता। दोस्तों किसी को लेकर ऊपर चढ़ना टीम वर्क है, ना कि टांग खींचना। टीम वर्क वो है जो एक साथ मिलकर संस्था के लिए, खुद के लिए और अपने कर्मचारियों के प्रति काम करे, तभी वो लगन, टीम भावना और उदारता दिखाई दे। फिर है आभार। दोस्तों एक दिन में हजारों लोग आपके लिए, सैकड़ों लोग आपके लिए कुछ न कुछ करते हैं, आपके जीवन से संबंधित, चाहे माँ बाप हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, या आपके ऑफिस में एक, यदि हम 4th ग्रेड 4th सेक्शन कर्मचारी चपरासी को ले, स्वीपर को ले लेते हैं, वो हमारे लिए सफाई करता है, हमारे सफाई का ध्यान रखता है। हम आभार तो व्यक्त कर सकते हैं, एक झप्पी तो दे सकते हैं उनको। मैंने मूवी में देखा दोस्तों, मूवियां बहुत बनी है, लेकिन सीखने वाला चाहिए। आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करने में कुछ नहीं जाता है, जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही दें,
वो आप उनके काम का सम्मान करें। यदि कहीं सफाई हो रही है और आप वहां से चल दिए, आपके पांव के निशान हो गए, सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन फायदा बहुत बड़ा होता है। वो क्या कहेगा स्वीपर, कोई नहीं साहब हो जाएगा। और एक आप दिखाई नहीं देता, टाइम पे नहीं करते तो ऐसे ही होगा, गंदगी करते रहे, तो दोस्तों चिढ़ेगा अंदर से, कभी आपको दुआ नहीं देगा, मन से सम्मान नहीं करेगा। वो आपको सम्मान करेगा क्योंकि आपके पास पावर है, लेकिन कभी सम्मान नहीं करेगा मन से। दोस्तों मन से सम्मान करवाने का अलग बात है और पावर से सम्मान करवाना अलग बात है। पावर से सम्मान दास्ता है और मन से सम्मान करना अमिट छाप, प्रतिष्ठा, ख्याति। दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं एकजुटता, एक साथ काम करने का, एक नॉलेज होना किसी भी स्थिति का। साहब ये काम कर ले, हाँ कर ले, लेकिन उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, एक ना कहना आना चाहिए। यदि आपको कोई काम नहीं आता है तो आप किसी और पर वो काम डाल सकते हैं, लेकिन तब जब आपको काम नहीं है तो ना कहना सीखिए, ऑफिस और घर पे और बाहर। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? यदि आप बिजी हैं तो ना कहना सीखिए, उस स्थिति में आपका सम्मान होगा। नहीं तो क्या होगा, हाँ आई विल हेल्प यू, बट क्या होता है आपके पास समय नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये ट्रक आता है, ये लंबित करता है काम को, तो लंबित नहीं करना। एक बार पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, यदि आपने समय पर काम किया तो वह संस्था के हित में होगा और इन्वेस्ट फॉर योर लाइफ एंड योर इंस्टीट्यूशन और योर ऑफिस और योर सोसाइटी। तो दोस्तों ये टिप्स हैं जो आपको हर जगह, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कार्यस्थल हो, हर जगह आपको सम्मान दिलाएंगे और आपकी एक छाप, गहरी छाप छोड़ेंगे। दोस्तों ये हमारे पर डिपेंड करता है, हमारे पर निर्भर करता है कि हम कैसा दिखे, हम कैसा व्यवहार करें, क्योंकि वैसा ही सम्मान व्यवहार हमारी तरफ लौट के आएगा। क्यों कहा जाता है कि हम जब किसी की तरफ अंगुली करते हैं, एक उसको नीचा दिखाने के लिए, तो 4 अंगुलियां हमारी तरफ है, 3 अंगुलियों एक अंगूठा हमारी ओर भी इशारा करता है कि अंदर झांक के तो देखो आप क्या है। दोस्तों ये वो व्यवहार ही है जो आपको नीचे गिराता है या लोगों की नजरों में ऊपर उठाता है। तो दोस्तों आपको कैसे लगे ये टिप्स सम्मान पाने के? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, हो सकता है कई और टिप्स हो, आप जरूर हमसे शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल इसी समय इसी मंच पर एक प्रमुख, एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।